दोस्तों जय माता दी। हमें होने वाली 80% बीमारियों का कारण है चंद्रमा। हमें बीमारी नहीं है फिर भी हम 70% उन बीमारियों की कल्पना करते हैं कि हमें है, और ये गलतफहमी पैदा करता है चंद्रमा। आप जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और इस थंबनेल पे मैंने एक हेडिंग डाली है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि चंद्रमा कमजोर है तो हम अपनी जिंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधा होने के बावजूद सुखी नहीं रह सकते। मतलब हमारे कुंडली का ये सुख वाला भाव, चौथा वाला भाव हमारा अस्त हो जाएगा। तो जब मन अच्छा हो तो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी और अपने ऊपर कम विश्वास, ये सब केवल चंद्रमा निर्धारित करता है। और हम यदि अपने चंद्रमा को सुधार लें तो इन सब समस्याओं से निजात पा सकते हैं, और तो और समस्या होने के बावजूद सुखी रह सकते हैं। क्योंकि भय चंद्रमा देता है, निराशा चंद्रमा देता है। तो हमारे लिए अपनी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रह है जो हमारे सुख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा को सुधारना जरूरी है। तो दूसरी हेडिंग मैंने डाली है कि चलिए डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी को टाटा बाय बाय ओके करते हैं, अपने से दूर हटाते हैं, और बुरी परिस्थितियों में भी दमदारी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अब देखिए, चंद्रमा कब खराब होगा। चंद्रमा यदि यहाँ हो छठे घर में, यदि छठे घर में चंद्रमा होगा तो हमें बड़े तनाव होंगे, नींद की समस्या होगी, और पता है हमें जो बीमारियां नहीं हैं उन बीमारियों के बारे में भी हम जबरन सोच सोच के दुखी और परेशान होंगे। यदि चंद्रमा 12वें घर में है तो नींद की समस्या है, और विचारों के कारण हम अपनी जिंदगी में बड़ा नुकसान लॉस उठाएंगे। मतलब हम ऐसी बीमारियों की जांच करवाएंगे जो कभी हमें हुई ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। चंद्रमा यदि अष्टम है, चंद्रमा यदि 8वें में बैठा है तो बड़ा कष्ट देता है ये। और तो और अष्टम चंद्रमा वाले लोग कई बार जिंदगी को खत्म करने के बारे में भी सोचने लगते हैं, और उनकी इच्छा शक्ति और विल पावर बहुत कम हो जाती है। ये तो मैंने 3 घरों की बात कर दी। यदि चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ गया तो ये अमावस्या योग होता है, जिसके कारण हमारी सोच प्रभावित होती है। चंद्रमा मंगल के साथ बैठ गया तो थोड़ी एंजाइटी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा होता है, और गुस्से में हम अपना नुकसान भी करवा लेते हैं। और यदि चंद्रमा शनि के साथ बैठ गया तो ये विष योग बनता है। ये तो बहुत ही नुकसानदायक योग होता है। और राहु या केतु के साथ चंद्रमा बैठने को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो हमें अपने चंद्रमा को संभालना है, और चंद्रमा संभलेगा तो विचार संभलेंगे, और विचार यदि हमारे संभल गए तो जिंदगी संभल जाएगी। अब यदि आप चिंता, डिप्रेशन इत्यादि विल पावर वगैरह से सफ़र कर रहे हो, भुगत रहे हो, तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो आपके ज़िंदगी की 70% समस्याएं तो जरूर कम कर देगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन ओम सोम सोमाय अमृतांशो नमः, ये मंत्र आपको अपनी घर की छत पे चंद्रमा को देखते हुए जप करना है। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम सोम सोमाय अमृतांशो नमः। 108 बार इसे आप
जप करिए। घर में मोर पंख रखिए। यदि बहुत बड़ी घड़ी रखी लगी है तो उस घड़ी को हटा दीजिए। देखिए आपको बहुत शांति मिलेगी। एक और बहुत विशेष उपाय मैं आपको बताता हूं, बहुत विशेष उपाय है। ओम सांब सदाशिव नमो नमः, नोट कर लीजिए। ओम सांब सदाशिव नमो नमः, इस मंत्र का रोज 108 बार जप करना शुरू कर दीजिए। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मंत्र है। अम्बे माता और शिव जी दोनों ही इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। तो यदि आप ये मंत्र करोगे, ओम साम सदाशिव नमो नमः, एक माला रोज, तो फिर आपको बहुत सी मानसिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मन की समस्याओं से ही शरीर की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप टेंशन में रहते हो तो आपका लीवर खराब हो जाएगा। आप गुस्से में रहते हो तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। लीवर खराब होगा तो शुगर भी हो सकती है। तो अब यदि आपको डिप्रेशन होता है, बार बार आपको लगता है कि बड़ा डिप्रेशन है, बुरा लग रहा है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं। आप ये वाला दबाइए। ये बायां स्वर है, चंद्र स्वर कहते हैं। चंद्र स्वर को दबाइए और सूर्य स्वर से कम 1 मिनट तक सांस लीजिए। और 1 मिनट नहीं कर पाते हो तो 30 सेकंड तो बहुत जरूरी है। सूर्य स्वर आप में ऊर्जा भर देगा। फिर आपको चंद्रमा के द्वारा जो डिप्रेशन मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। जब आप 30 सेकंड तक या 1 मिनट तक ये करते हैं, उसके आधे समय तक फिर आप अपने दाएं स्वर को दबा के बाएं स्वर से सांस लीजिए आधे मिनट तक। यदि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं तो एक लाल रुमाल अपने पास जरूर रखिए। यदि आपको लगता है कि आपके आत्मविश्वास में कमी है तो आप पीला रुमाल रखिए। आप बिला वजह चिंतित रहते हैं, चिंता ही होती है आपको, तो आप जेब में एक सफेद रुमाल जरूर रखिए। नींद की समस्या है, विचारों का तूफान हमारे दिमाग में चलता है, उस वजह से हमारी नींद उड़ जाती है। आप सोते समय गायत्री मंत्र का जप करिए। देखिए गायत्री मंत्र जपते जपते आपकी नींद लग जाएगी। और एक बात बताता हूँ मैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। चंद्रमा से जो मानसिक समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए आप सोने की व्यवस्था कुछ ऐसी कर लीजिए कि आपका सिर दक्षिण दिशा में हो और पैर उत्तर दिशा में हो। बस ध्यान रखिए कि उत्तर दिशा में आपके घर का मंदिर नहीं हो। और एक बड़ा दिव्य और महा उपाय बताता हूं जिससे आपके हर प्रकार का तनाव और डिप्रेशन पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, आप द्वितीया तिथि की बात मैं कर रहा हूं, चंद्रमा बिल्कुल छोटा सा ऐसा पतला सा दिखाई देता है। आप अपने घर के छत पे या आंगन में खड़े हो जाइए और चंद्रमा की तरफ देखकर ये इमेज करिए कि वो चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के सिर पे है। थोड़ी देर में आपको भोलेनाथ दिखने लगेंगे और उनके सिर पे वो चंद्रमा दिखने लगेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर किस्म का तनाव इससे खत्म हो जाएगा। ज्यादा चिंतित रहते हैं तो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करिए। अच्छा, एक और बात यह है, घर में सफेद रंग के खुशबूदार फूल जरूर लगाएं। और यदि चंद्रमा बहुत ज्यादा दूसरे ग्रहों से दृष्ट नहीं है तो आप अपने सीधे हाथ में चांदी का एक कड़ा धारण
कर सकते हैं, या अपने पर्स में चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा जरूर रखें। ये आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद होने वाला है। तो मैं फिर से ये बोलता हूँ कि जब आप अपने मन को संभाल लोगे तो तन भी संभल जाएगा और जीवन भी संभल जाएगा। और देखिए ना, कई लोग पता चला कहते हैं कि बड़ी बिल पावर है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, खुश है। ये चंद्रमा है। उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें ये समस्या, पता चला कि वो समस्या है नहीं, फिर भी हम तनाव में जी रहे हैं। बिला वजह का तनाव भी देता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को संभालना बहुत जरूरी है, बहुत ही फायदेमंद है। और एक काम और कर लें, पूर्णिमा के दिन फुल मून, चंद्रमा को अर्घ दें, जल से अर्घ दें। दही, चावल, दूध, यदि हम ये दान करते हैं, दिन में करना है दान, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हमारा अष्टम चंद्रमा सुधर जाएगा। और सबसे ज़्यादा कष्ट ये अष्टम चंद्रमा देता। और एक और बात बताऊं मैं आपको, एक विशेष उपाय बताऊं आपको, अष्टम चंद्रमा जिनका है उनके लिए बताऊं? यस, बताता हूं। माता से या माता के समान महिला से आप या तो थोड़े से चावल ले लो या एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा ले लो और उन्हें अपने पास हमेशा रखिए। अष्टम चंद्रमा से जो खतरनाक किस्म का जो डिप्रेशन होता है, उससे तो आपको निजात मिलकर ही रहेगी। तो बाकी कुंडली हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम है अपने चंद्रमा को सुधारना है। और मैंने बताया ना आपको कि 80% बीमारियां हमारे विचारों से होती हैं। और फिर से एक और बात बोली थी कि हम 70% उन बीमारियों को भुगतते हैं जो कि हमें है ही नहीं, वो हमारे मन का वहम होती हैं। ये भी चंद्रमा महाराज करते हैं। तो ओम सोम सोमाय अमृतांशु नमः। शुक्ल पक्ष के सोमवार को आप जब करने लगे हैं तो निश्चित ही इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और जब मुक्ति मिलेगी तो ये जो दुनिया चारों तरफ आपको दिख रही है ना, वो अलग हो जाएगी। पूरा कैनवास बदल जाएगा, पूरी पेंटिंग बदल जाएगी, पूरा एटीट्यूड बदल जाएगा। तो चलिए, इनमें से जो चीजें आप कर सकते हो वो करिए और अपने चौथे भाव को यानी सुख भाव को एक्टिवेट कर लीजिए। तो फिर पूरे के पूरे भाव तो अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। जय माता दी।